यह कहा गया है कि यह विधेयक केवल कारखानों पर लागू किया गया है, अन्य उद्योगों तथा कृषिगत व्यवसायों पर नहीं। इसका जवाब बहुत सरल है। यह सिद्धांत उन उद्योगों पर लागू किया गया है जहां के हालात महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कृषि तथा अन्य व्यवसायों में महिलाओं को उतना खतरे का सामना नहीं करना पड़ता, अथवा वहाँ वे हालात नहीं है जो फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ऐसे विधेयक प्रायः केवल फैक्ट्रियों पर ही लागू किए जाते हैं। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए अभी यही बात कही जा सकती है। यह अधिनियम उन दुर्घटनाओं पर लागू होता है जो श्रमिकों के साथ फैक्ट्रियों में काम करते समय घटती है। इसी कारण यह अधिनियम केवल फैक्ट्रियों पर लागू किया गया है, अन्य व्यवसायों पर नहीं। माननीय सामान्य जनरल सदस्यों के उद्योगों पर इसका बोझ डालने के बारे में कहा है कि इससे मजदूरी की दरों में कमी आएगी। मैं यह नहीं सोचता कि इससे मजदूरी की दरों में कोई कमी आएगी। यदि ऐसा होता है भी तो इसका तात्पर्य यह होगा कि उद्योगों पर पड़ने वाला बोझ कुछ हद तक दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा और माननीय सामान्य जनरल सदस्य को इसी आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि यह विधेयक पारित होता है तो मेरा यह कहना है कि यह बोझ संभवतया उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, और यदि यह बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है तो समाज को किसी उत्पादन के लिए अधिक कीमत चुकाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ताकि उत्पादन को वस्तु के उत्पादन से लाभ पहुंचेगा। इसके पश्चात यह कहा गया है कि इस विधेयक को बम्बई प्रेसिडेंसी में ही लगाना न्यायपूर्ण नहीं है। इसे संपूर्ण भारत पर लागू किया जाना चाहिए तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को भी भारत के अन्य प्रांतों के समान समझा जाना चाहिए। महोदय, इस संबंध में मेरा यह कहना है कि मान लीजिए यह विधेयक संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर लागू किया जाता है, तो किसी व्यक्ति को यह बात कहने से कैसे रोका जा सकता है कि यह विधेयक केवल भारत में क्यों लागू किया जा रहा है, अन्य देशों पर क्यों नहीं? विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत को अलाभकारी स्थिति में क्यों डाला जा रहा है, और हमें इस स्थिति में उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि संपूर्ण विश्व इस सिद्धांत को नहीं अपना लेता, और ऐसा होने पर हम अन्य देशों के समान हो जाएंगे। मेरे विचार में इस तर्क में कोई वजन नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि इस विधेयक के माध्यम से सुझाए गए लाभ विधानमंडल द्वारा उन गरीब महिलाओं को दिए जाने चाहिए जो प्रेसिडेंसी में हमारी फैक्ट्रियों में कठिन परिश्रम करती हैं।